अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सनिया। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैं बना रही हूँ अपने ख़यालात शेयर करने के लिए अबाउट दिस रीसेंट न्यूज़ दैट मेड राउंड्स ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे अबाउट दिस न्यू सेलिब्रिटी कपल शोएब मलिक एंड सना जावेद। इनके नाम इतने मिलते जुलते हैं, सना, सानिया, कि मैं थोड़ा समझ के बोलती हूँ कि मैं गलत नाम ना बोल दूँ। एनीवे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और नोटिफाई नहीं किया तो प्लीज़ जाकर वो कर दें। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते। इट हेल्प्स मी ग्रो। अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मेरी पिछली 10 वीडियोस टर्की ट्रैवल सीरीज़ के ऊपर हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन एंटायर प्लेलिस्ट। मैंने टर्की विज़िट किया था अक्टूबर 2023 में, जिसके बाद मैंने पूरी एक सीरीज़ शुरू की अपने चैनल के ऊपर। एंड आई वाज़ वेरी कॉन्शियस कि मैं उस सीरीज़ के बीच में कोई और दूसरी वीडियो ना पोस्ट करूँ। तो मैंने विदाउट अ ब्रेक वो 10 वीडियोज़ पोस्ट किए हैं। वो सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई, उसकी अभी भी एक दो वीडियोज़ रहती हैं। लेकिन कल जब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट देखी इनकी शादी की, सबसे पहले शोएब मलिक के अकाउंट पर और फिर सना जावेद, सना शोएब मलिक के अकाउंट पर, तो थोड़ा-सा हम सब शॉक में चले गए। थोड़ा-सा नहीं भई, अच्छा खासा मतलब मैं तो काफ़ी शॉक में चली गई थी और मुझे यकीन है कि अक्सर लोगों के साथ यही हुआ था। तो मुझे लगा आई नीड टू कम आउट हेयर एंड से माई थॉट्स, क्योंकि फॉर सम रीज़न मैंने शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के रिलेशनशिप को एट सम पॉइंट इन माई लाइफ आइडियलाइज़ किया था। और मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों और कैसे। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने ख़यालात शेयर करूँ, मैं ये चीज़ बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि बिल्कुल मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। मैं आप लोगों को कोई फैक्ट्स नहीं बता रही कि इनकी शादी कब हुई थी या शोएब मलिक के क्या रिलेशनशिप्स थे, या वो जो चीटिंग के न्यूज़ हैं कि कौन किसके ऊपर चीट कर रहा था और कौन किसके साथ लॉयल था। मैं उस तरह की कोई बकवास इधर नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपनी थॉट्स शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने ऑन अ पर्सनल लेवल फील किया एट सम पॉइंट इन माई लाइफ व्हेन आई सॉ शोएब एंड सानियाज रिलेशनशिप, एक्स रिलेशनशिप टू बी करेक्ट। मुझे याद है कि मैं 10th क्लास में थी, मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो रहे थे जब शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी हुई थी। तो इट मस्ट बी द ईयर ऑफ 2010। उस वक़्त बहुत रिवाज था घर में बाकायदगी से 9 बजे वाली न्यूज़ देखने का। आई एम श्योर आप लोग के घरों पे भी होगा। अब तो ट्रेंड चेंज हो गया है, सारी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर शिफ्ट हो गई है। शायद कुछ घरों में अभी भी देखी जाती हूँ जहाँ पे बड़े लोग हैं स्पेशली। अच्छा, उस वक़्त की मैं बात कर रही हूँ जब इनकी शादी हुई थी, तो 1-2 हफ़्ते तक 9 बजे वाली न्यूज़ सारी की सारी इनकी शादी के ऊपर होती थी, एटलीस्ट मोर देन हाफ़ ऑफ इट। यानी 1 घंटे की न्यूज़ के अंदर से मेरे ख़्याल से 45 मिनट वो सिर्फ़ शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी की बात करते थे और उसके बीच-बीच में छोटी-छोटी ब्रेक्स में अपनी दूसरी न्यूज़ बताते थे। और उसी इतनी एग्ज़ैजरेटेड न्यूज़ होती थी वो, उसी के अंदर घसीट के क्रिकेट, पॉलिटिक्स, कल्चर्स, इंडिया, पाकिस्तान सब कुछ घसीट कर एग्जैजरेटेड किस्म की न्यूज़ होती थी। लेकिन इतना धमाका मचाया था ना न्यूज़ ने इनकी शादी का, बिकॉज इट वॉज अ बिग थिंग। इंडियन टेनिस प्लेयर, पाकिस्तानी क्रिकेटर गेटिंग मैरिड इन हैदराबाद। मेरे ख्याल से हैदराबाद में इन लोग की शादी हुई थी। सो इट वॉज़ अ बिग न्यूज़ ऑफ दैट टाइम। मुझे इस तरह से याद है कि मैं उस वक्त मैट्रिक में थी, क्योंकि मेरे वाइवा था फिज़िक्स का इन्हीं दिनों में। आई थिंक मार्च अप्रैल वाला टाइम था। तो जब मैं वाइवा के लिए गई एग्जामिनर के पास, उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने कहा सनिया। उन्होंने कहा सनिया या सानिया, अक्सर लोग वैसे मेरा नाम सानिया के साथ कंफ्यूज करते हैं, मैं करेक्ट करके सनिया कर देती हूँ। तो उसी तरह एग्जामिनर ने भी मुझसे पूछा कि आपका नाम सानिया है कि सनिया है, तो मैंने कहा मेरा नाम सनिया है, थोड़ा फ्लैट है। तो उन्होंने कहा आप अपना नाम चेंज करके सानिया कर लें, क्योंकि सानिया नाम आजकल बड़ा मशहूर हुआ हुआ है, विच वॉज इन कॉन्टेक्स्ट टू सानिया मिर्जाज एंड शोएब मलिक्स वेडिंग। तो बताने का मकसद ये है कि उस वक़्त की बहुत ही हॉट टॉपिक था ये डिस्कशन का और एंटरटेनमेंट का। एवरीबडी इन द कॉमन पीपल और इन द इंडस्ट्री वाज टॉकिंग अबाउट इट। सो एज अ यंग गर्ल, वेन एवर आई सॉ दिस कपल इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ देयर मैरिज, तो मैं कहती थी कि यार ये कितना मिसमैच कपल है। मतलब सानिया मिर्ज़ा की बहुत ही डोमिनेटिंग सी पर्सनैलिटी लगती थी और शोएब मलिक की बहुत ही टिमिड और सिंपल सी पर्सनैलिटी थी। टू बी ऑनेस्ट वो अनग्रूम भी थे उस टाइम पर। वो ग्रूम सानिया मिर्ज़ा से शादी के बाद ही हुए हैं, आप लोग माने या ना माने। मुझे याद है ये जो शो था एक दिन जियो के साथ, उसके ऊपर इन्होंने मजाक भी बनाया था, ये शोएब मलिक को मिस्टर सानिया मिर्ज़ा कहते थे। तो मतलब सिर्फ मेरी ही फीलिंग नहीं थी, बाकी लोगों को भी शायद यही लगता था। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप लोग की भी यही फीलिंग्स थी अबाउट दिस कपल। शायद आप में से अक्सर लोगों ने इतना सोचा ही ना हो, एटलीस्ट मेरी तो यही फीलिंग्स थी। शायद मेरी एज भी उस वक्त ऐसी थी, आई वो 16 ईयर्स ओल्ड। तब आप इस एज में इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, लव, रिलेशनशिप, मैरिजेस, शायद हकीकतन ऐसा ना हो। शायद रियल लाइफ में शोएब मलिक की पर्सनालिटी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सानिया मिर्ज़ा पर, लेकिन पब्लिकली तो यही लगता था कि सानिया मिर्ज़ा हैज़ अ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी ओवर शोएब मलिक। अच्छा, अगर हम इन सब्जेक्टिव ओपिनियंस को साइड पर भी रख दें, हम फैक्ट्स के ऊपर बात करें, तब भी बहुत फ़र्क था दोनों में। एक इंडिया से और एक पाकिस्तान से, इन दोनों कंट्रीज़ के लोगों में आपस में एक टेंशन भी रहती है।
अच्छा, फर्स्टली मैंने पर्सनैलिटीज़ की बात की, सेकेंडली मैंने बात की कि दोनों अलग अलग कंट्रीज से थे, थर्डली ये कि दोनों के करियर्स भी हाईली डिमांडिंग करियर्स हैं। सानिया मिर्ज़ा अपने टेनिस टूर्नामेंट्स के लिए, अपनी चैम्पियनशिप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती हैं। शुएब मलिक की भी ऑन द अदर हैंड इसी तरह की जॉब है, ही इज़ ऑल्सो अ स्पोर्ट्समैन, जहाँ पर उन्हें अपने करियर के लिए, अपने डिफरेंट मैचेस के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। तो यानी वो कहीं और हो एक टाइम पर, शुएब मलिक कहीं और हो एक टाइम पर, तो ये आपस में एक दूसरे को टाइम कैसे देते होंगे। तो मुझे यही लगता था यार ये मैरिज चल ही नहीं सकती, ये मैरिज बस ख़त्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस दैट आई जस्ट मेंशन। तो खैर इन सब चीज़ों के बावजूद जब मैंने आने वाले सालों में इस शादी को चलते हुए देखा और मैंने दोनों को साथ देखा, इनकी अक्सर फ़ोटोज़ आती थी साथ, ये अक्सर जगहों पे साथ अपीयरेंसेस करते थे, अक्सर शोज़ में आते थे, तो मैं इतनी रिस्पेक्ट फील करती थी ना इस कपल के लिए। मैं कहती थी कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिफरेंसेस जो मैंने अभी मेंशन किए, पर्सनालिटी, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट करियर्स, हाईली डिमांडिंग करियर्स, उसके बावजूद इन्होंने अपनी शादी को चलाया है। और जब मेरी अपनी शादी हुई तो मुझे पता चला कि भाई शादी को चलाने के लिए अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एट दैट टाइम आई फाउंड सो मच रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम, स्पेशली फॉर सानिया मिर्ज़ा, कि वो इतनी बड़ी स्टार होते हुए अपनी मैरिज को इतने अच्छे तरीके से चला रही हैं। तो दैट ऑन सम लेवल रिस्टोर्ड माई फेथ इन लव, इन रिलेशनशिप्स, इन द फैक्ट कि आपको शादी साथ चलाने के लिए आपको एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। आप बहुत बड़े स्टार हो सकते हैं, आप अपने गेम के अंदर बहुत बड़ा नाम रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने घर में अपनी शादी को चला सकते हैं। So again, I felt so much respect towards both of them. I used to look up to them as a couple कि यार ये इतने डिफरेंट इंसान होते हुए, इतने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हुए, मतलब वो दुनिया के किसी हिस्से में होती है, दुनिया के किसी हिस्से में होता है, लेकिन फिर भी ये अपनी शादी को चला रहे हैं। दे हैव अ होम इन दुबई, मतलब वो ऐसा नहीं है कि या तो वो पाकिस्तान में रह रहे हैं या तो वो इंडिया में रह रहे हैं ताकि किसी एक इंसान के लिए मुश्किल ना हो। दे हैव फाउंड अ मिडिल ग्राउंड, दे हैव अ चाइल्ड टुगेदर, दे आर रेजिंग हिम इन सच अ ब्यूटिफुल मैनर। तो मैं बहुत ज़्यादा लुकअप करती थी इस कपल को। मतलब आई एम नॉट वन ऑफ दोज क्रेजी पीपल जो कि पागलों की तरह किसी सेलिब्रिटी कपल के ऊपर ऑब्सेस करते हैं, लेकिन इफ़ देयर वाज वन कपल दैट पीपल वुड आस्क मी कि हु इज़ योर आइडियल कपल, तो शायद मैंने ये बात कभी उस तरह से बोली ना हो, लेकिन मैं अपने जहन में हमेशा सोचती थी कि सानिया मिर्ज़ा एंड शुएब मलिक आर द आइडियल कपल। कि वो इतने डिफरेंसेस के बावजूद उन्होंने अपनी शादी को इतने अच्छे तरीके से चलाया। अक्सर सेलिब्रिटी मैरिजेस तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, दे डोंट इवन गेट टू द पॉइंट वेयर दे हैव अ किड। सो लाइक अक्सर आप शुएब मलिक को देखते हैं कि वो पाकिस्तान आए हुए हैं अपने मैचेस के लिए या कोई रिकॉर्डिंग के लिए, अक्सर शोज़ करने के लिए, और सानिया मिर्ज़ा अपनी चैम्पियनशिप्स के लिए गई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद दे हैव फाउंड अ मिडिल ग्राउंड, और उसके लिए दोनों ने कितने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे, एंड दे आर मेकिंग दिस रिलेशनशिप, दे आर मेकिंग दिस मैरिज वर्क। सो इट रिस्टोर्ड माई फेथ इन मैरिज एंड the whole concept of marriage so much at different points in my life, you know। आप अक्सर सोच रहे होते हैं कि यार पता नहीं इतने डिफरेंसेस के साथ आप, यानी अगर आप अपनी पर्सनल सिचुएशन में भी देखें तो आप कहते हैं कि यार इतने डिफरेंसेस के साथ मैं दूसरे बंदे के साथ कैसे रह सकता हूँ। लेकिन आई यूज टू थिंक कि यार सब ऑड्स के अगेंस्ट इन्होंने भी तो अपनी मैरिज को चलाया है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये तो मैंने इनकी एज़ अ कपल बात की है। अगर मैं एज़ इंडिविजुअल्स भी बात करूँ, आई विल टॉक अबाउट सानिया मिर्ज़ा बिकॉज आई एम अ वुमेन एंड इट इज़ मोर रेलिवेंट फॉर मी टू लुक अप टू हर। सो मैं कहती थी कि दिस वुमेन इज़ एसिंग इन हर लाइफ, शी इज़ एक्सेलिंग इन हर करियर, शी इज़ एक्सेलिंग एज अ मदर, शी इज़ एक्सेलिंग इन अ रिलेशनशिप। If someone would ask who is your ideal woman, so if I were to say one name, I would say Sania Mirza. शायद मैंने इतना बोला नहीं है, ये कभी एक्सप्रेस नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन हु वुड ऑब्सेस ओवर पीपल, लेकिन अगर मैं किसी का नाम बोलूँगी तो मैं सानिया मिर्ज़ा का बोलूँगी, और मैंने शायद अक्सर इधर उधर बोला भी है। सो इन सब रीजंस की वजह से कल जब मैंने न्यूज़ देखी शुएब मलिक और सना जावेद की वेडिंग की, तो मैं इतनी शॉक में चली गई। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ है। सुबह के 11 बज रहे थे, मैं नींद में थी, मैं नींद पूरी करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं पूरी रात की जागी हुई थी। आई वॉज वर्किंग ऑन माई व्लॉग एंड आई वॉज ट्राइंग टू कम्प्लीट इट। तो मैं 7 बजे सोई थी, 7 बजे सोई थी, मेरी 9 बजे आँख खुल गई थी और मैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अपना फ़ोन यूज़ करती रही। और 11 बजे मैंने सोचा कि यार अब मैं सो जाती हूँ बिकॉज आई रियली शुड टेक सम आवर्स ऑफ स्लीप बिफोर आई हैव टू गेट अप एंड गेट ऑन विद द डे। तो मैंने 1 बजे तक सोना था, और पता नहीं जो बुरी आदत है हर वक्त फ़ोन यूज़ करने की, फ़ोन यूज़ करते करते इंस्टाग्राम खोला और शुएब मलिक और सना जावेद की पिक्चर देखी। उसके बाद तो मैं टोटल शॉक में चली गई। मैं उठ के बैठ गई और मेरी नींद नींद ही गायब हो गई।
डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं सिर्फ 2 घंटे सोई हुई थी, सारी नींद गायब हो गई और एकदम से आई वॉज सो शॉक कि भाई ये क्या हुआ है। बिकॉज डाइवोर्स र्यूमर्स तो ऑलरेडी निगेट हो चुके थे जब इन्होंने अपनी साथ में पिक्चर्स लगाई थी। लेकिन इससे मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि भाई बिलीव नथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ अ फसाड। उसके ऊपर आप लोगों को दिखाने के लिए या आप एक इमेज पोर्ट्रे करने के लिए या आप अपनी पब्लिक प्रोफाइल के लिए आप क्या क्या कर रहे होते हैं, और असल में आपकी ज़िंदगी में कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती है, यू नेवर रियली नो कि भाई किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। तो मेरा तो आई हैव लॉस्ट माई फेथ, अस्तगफिरुल्लाह, आई हैव लॉस्ट माई फेथ इन लव इन मैरिज। मतलब टू नॉट टू दैट एक्सटेंड बट लाइक यू नो, मैंने अभी मेंशन किया कि मैंने उनकी उनके पूरे रिलेशनशिप और उनकी पूरी मैरिज से एट हाउ मेनी पॉइंट्स इन माई लाइफ रिलेट किया था। तो भाई इसको देख के मैं, अगर किसी सेलिब्रिटी कपल की डाइवोर्स के ऊपर मुझे दुख हुआ है ना, तो वो इनकी डाइवोर्स है। मतलब वेरी शॉकिंग फॉर मी। खैर एनीवे, ये मेरे ख्यालात थे पूरी सिचुएशन के ऊपर। मुझे कमेंट्स में बताइएगा हाउ मेनी ऑफ़ यू एग्री टू इट, हाउ मेनी ऑफ़ यू डोंट एग्री टू इट। शायद आप में से किसी का कोई ओपिनियन ही ना हो इस रिलेशनशिप और इस सिचुएशन के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट मैंने तो ये फ़ील किया है। जैसे मैंने बताया, देयर वाज वन कपल दैट आई वुड लुक अप टू, इट वाज दिस कपल, कि भाई डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस दे आर मेकिंग देयर मैरिज वर्क, दे हैव अ ब्यूटीफुल किड। लेकिन आई गेस यू नो रियलिटी फ़र्क ही होती है। नॉट दैट कि मेरे कहने से कोई फ़र्क पड़ता है, बट ओके, आई विश गुड लक टू द न्यू कपल, शोएब मलिक एंड सना जावेद। अगेन नॉट लाइक मेरे कहने से कोई फ़र्क पड़ता है। एनीवे, अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफाई लाजमी कर लें। अगेन आपके कोई पैसे नहीं लगते इसमें, बट मुझे फ़ायदा होता है, इट हेल्प्स मी ग्रो। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।